Assalamu alaikum everyone and welcome. It's gonna be really helpful for everyone who joined me today. आज का जो एजेंडा है ना हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं। जिस टाइम से मैंने लाइफ स्किल्स एकेडमी को स्टार्ट किया है ना, सब लोग मुझसे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग अपने करियर को कैसे स्टार्ट करें? करियर स्टार्ट करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आता। सबको सोशल मीडिया पर देखते हैं, अच्छा करियर है और लग रहा है कि बड़ा सक्सेसफुल करियर है। इन लोगों ने इतनी आसानी से अपना करियर लॉन्च कर लिया है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ने डिग्री ले ली है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, पर ये क्वेश्चन ना सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है। एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि वो सारे लोग जिनको हम देखते हैं, उनका सक्सेसफुल करियर देखते हैं और हम देखते हैं कि यार उन्होंने अपना करियर लॉन्च किया था एंड दे आर सक्सेसफुल। एक्चुअली में एक सक्सेसफुल करियर या अपने करियर को स्क्रैच से स्टार्ट करने की ना टाइमलाइन क्या होती है, ठीक है? एक चीज़ होती है जो हमें सामने नज़र आ रही होती है और एक चीज़ होती है जो कि बिहाइंड द सीन्स होती है। जो हमें सोशल मीडिया पर या वैसे नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ़ फ्रंट फेस होता है, जो हमें पता होता है। जो चीज़ें हमें नहीं ना पता होती, जब उन चीज़ों के बारे में पता लग जाए या आइडिया हो जाए, तो बड़ी क्लैरिटी आ जाती है, बड़ा पता लग जाता है कि अच्छा यार इस प्रोसेस से गुज़रना है, ठीक है? तो हम उस टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ-साथ मैंने आपके साथ ये ज़िक्र करना है और ये आपको बताना है कि वो कौन-सी मस्ट हैव स्किल्स हैं, वो कौन-सी स्किल्स हैं जो आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैंने 2023 में अपना करियर लॉन्च करना है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग और जो भी आपका करियर है, चाहे आप सिर्फ़ चाहते हो कि आप पॉकेट मनी अर्न कर सको, बस इतना ज़्यादा नहीं कमाना लेकिन इतना हो कि मैं खुद के खर्चे उठा सकूँ। जो भी आपके माइंड में है ना, उन चीज़ों से लेकर वो एक स्किल्स का एक सेट है जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है डेवलप करना, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप सबको डेवलप करनी चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने आपके साथ कुछ मिस्टेक्स शेयर करनी है क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक आप में से जो सारे लोग हैं वो अभी अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ वो मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में की एंड आई होप कि आप लोग वो मिस्टेक्स नहीं करो। और वो चीज़ें भी बताना चाहती हूँ जो चीज़ें मैंने नहीं की या की और वो मेरे लिए हेल्पफुल थी। तो मैंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है एंड थैंक यू गाइस सो मच क्योंकि जब मैं ये सब कुछ बना रही थी और ये सब कुछ इकट्ठा करी थी, देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड कि मैंने कितना कुछ सीखा है, किन चीज़ों से मैं गुज़री हूँ, मेरी जर्नी क्या थी और ये सारी चीज़ें। तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस गेटिंग रेडी फॉर दिस सेशन। एक प्रॉमिस जो मैं आपसे कर रही हूँ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले वो ये कि मैं आपके साथ कोई फैंसी बातें नहीं ज़िक्र करूँगी कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एंड बूम इट वाज़ सक्सेसफुल, या फिर मैं आपको वो फैंसी प्रॉमिसेस नहीं दूँगी कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। आई रियली वांट टू डिलीवर द रियल, रॉ एंड अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी कि एक्चुअली में क्या-क्या कुछ होता है, असल हकीकत क्या है इस दुनिया में, हमारी रियल लाइफ में, सोशल मीडिया वाली लाइफ में नहीं जो हम देखते हैं, लोग काम कर रहे हैं, करियर को वो कर रहे हैं, वो वाली लाइफ में नहीं। इस वाली रियल लाइफ में ना कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे गो थ्रू होना पड़ता है अल्टीमेटली, चाहे आप आज हो, चाहे आप कल हो, चाहे आप एज़ इट इज़ उस चीज़ से गो थ्रू ना हो पर उससे मिलते-जुलते एक्सपीरियंसेस से आप गो थ्रू हो सकते हो एंड यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड कि यार मुझे अपनी चीज़ों को ना इन चीज़ों को माइंड में रखना है, ये हो सकती हैं, ये इस दुनिया में होती हैं। मैंने एक फैंटेसी लैंड में नहीं चले जाना कि अगर मैं सोशल मीडिया पे 10 लोगों को देख रही हूँ तो शायद यही असल स्टोरी है, दैट्स नॉट ट्रू। प्लीज़ रिमेंबर दैट कि हमारी असल वाली दुनिया और मीडिया वाली दुनिया थोड़ी डिफरेंट होती है, बल्कि बहुत डिफरेंट होती है। तो मैं आपसे इस दुनिया की बातें करूँगी, सोशल मीडिया वाली दुनिया की बातें नहीं करूँगी, जो वहाँ पर दिखता है। जो दिखता है वो आप देखते ही हो, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट अबाउट माई जर्नी, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करनी है आपके साथ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई हैं या नहीं पता होंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इसलिए कि आप मेरी जर्नी से इंस्पायर तो हो सको पर सीख भी सको, जो मिस्टेक्स मैंने की, जो गलतियाँ मैंने की या जो मुझे लगता है मैं सही कर सकती थी, या अब अगर मैं नेक्स्ट दोबारा से कभी सोचूँ, दोबारा से अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूँगी और वो लर्निंग्स जो मेरी थी, हो सकता है आप में से किसी के लिए भी हेल्पफुल हो, और अगर हेल्पफुल होगा तो दैट वुड बी माय प्लेजर एंड आई प्रॉमिस यू कि जब आप इस सेशन को ख़त्म करोगे एंड यू विल वॉक अवे, यू आर गोइंग टू फील क्लियर। आपको एक्चुअली में पता ज़रूर होगा कि यार मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है और इस प्रोसेस में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इन रिटर्न
I ask you कि प्लीज रिस्पेक्ट द वैल्यू दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू एंड डू नॉट वेस्ट इट। ऐसा नहीं कि आप सुन के जाओ और आप फिर भूल जाओ। जो फुल अटेंशन देनी है आप लोगों ने, जो जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि नोट डाउन करने की ज़रूरत है, उसको नोट डाउन करना है, ताकि ये अपॉर्चुनिटी और ये टाइम आप यूटिलाइज कर सको इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। ठीक है। और इस सेशन के बाद आप लोगों ने अपना लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। क्या सीखा, क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती थी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आपको मेरी आईडी पता है, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अगर आप लोग वो गिफ्ट लेना चाहें तो यू कैन टेक इट। सो वेट अंटिल द एंड एंड लेट्स टॉक अबाउट दीज कैटेगरीज। मुझे लगता है कि आज इस ट्रेनिंग के अंदर ना, मुझे जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी 3 कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करती रहती हूँ, मुझे पता है, और मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इन 3 कैटेगरीज के लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। एक कैटेगरी है उन लोगों की जो कि स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकें। ठीक है, इतना हो जाए कि हम अपने खर्चे जो यूनिवर्सिटी वगैरह के हैं छोटे मोटे, वो पूरे कर सकें, उसके लिए डिपेंड ना करना पड़े अपने पेरेंट्स पर। और आप चाहते हो कि आपको ना क्लैरिटी मिल जाए अपने करियर के बारे में। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि स्टूडेंट नहीं हैं, या तो ग्रेजुएट हो चुके हैं, या किसी वजह से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर सके हैं, या किसी भी रीजन की वजह से दे आर नॉट अ स्टूडेंट, दे आर डेस्परेट। ठीक है, आप लोगों से बातचीत करके मुझे पता लगा है दैट यू गाइज रियली वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। और उसकी कुछ भी रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन ये है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, और एक रीजन क्योंकि हो सकता है ना कि आपकी फैमिली को जरूरत हो एंड यू रियली वांट टू सपोर्ट योर फैमिली। जरूरत ना भी हो तो यू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई वांट टू सपोर्ट माई फैमिली, मेरे पेरेंट्स को रेस्ट मिल जाए, मेरे बहन भाइयों को, या वट एवर योर रीजन इज। और या इसलिए कि आपने, चूंकि आपकी फैमिली ने, आपके लोगों ने आपके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आप पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपकी डिग्री पर, नाउ यू वांट टू गिव बैक टू देम, कि जो उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। और ऑल्सो आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए कि यार वक्त अब बहुत डिफरेंट चल रहा है, इकोनॉमिकल सिचुएशन देखो, इन सब के साथ तो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास फाइनेंस का जो मैटर है ना वो सॉल्व हो जाए। तो यू आर डेस्परेट to find that solution to build your career। आप लोगों ने चीज़ें ट्राई की हैं पर समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से करें, कौन सी चीज़ वर्कआउट करेगी, कौन सी चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि होम मेकर हैं, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, होने वाली है, या हो चुकी है, एक एक दो दो बच्चे हैं, एंड दे आर फीलिंग कि कुछ मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है कि जो गोल्स शादी से पहले थे, अब शादी के बाद वो परसू नहीं कर पा रहे हैं, उन गोल्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जो सोचा था जिंदगी में करेंगे वो नहीं किया है। और जब आप अपनी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए गुजार रहे होते हो ना, चाहे अपने पार्टनर के लिए, या अपने इन लॉज के लिए, या अपने बच्चों के लिए, इफ यू हैव किड्स, तो आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। और फिर जब आप डिपेंडेंट होते हो, चाहे वो एक बुरी बात नहीं है, बिकॉज दीज आर द रोल्स दैट यू हैव डिवाइडेड, पर समहाउ आपको लगता है कि यार मेरा भी तो कुछ होना चाहिए, या मेरे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर मैं खुद पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी नीड्स, अपने वांट्स पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं आज इस सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं क्यों आपको एडवाइस देने के लिए आई हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता भी होगा उनके लिए भी एक दफ़ा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोगों की मुलाकात वैसे नहीं हुई जैसे होती थी। हाय, माय नेम इज़ जवेरिया एंड रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है लेक्चरशिप पंजाब यूनिवर्सिटी में। 2020 से मैंने लाइफ स्किल्स एकेडमी को स्टार्ट किया हुआ है। जब मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था, अपने करियर का आगाज़ किया था, तो मैं कंफ्यूज थी, सीरियसली सो मच कंफ्यूज। क्या करना है, कैसे करना है। शायद उस जगह पर आज आप खड़े हुए हो जिस जगह पर मैं थी। सोचा बहुत कुछ था, हो नहीं रहा था, कंफ्यूज थी, स्टक थी। डिग्री ले ली है, लेकिन अब इस डिग्री का करना क्या है, यूटिलाइज कैसे करना है, नहीं पता था। और डिग्री के फौरन बाद ये पता लगना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा था, पर ये पता लगा कि यार एक मुझे तो करियर बनाना है, और ऐसा करियर बनाना है जिसमें हाई इनकम भी हो लेकिन हाई इम्पैक्ट भी हो। फिर चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, पर ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए हैं। हाई इनकम होना चाहिए, हाई इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रीम्स, इस तरह की लाइफस्टाइल मुझे चाहिए है, उसके लिए इन चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है।
और जब मैं ये सब कुछ से गो थ्रू हो रही थी, इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर रही थी, तो उस वक़्त मैं मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी। और उनके साथ-साथ ये भी प्रेशर था कि यार कुछ जैकपॉट लग जाए, कुछ तो समझ में आ जाए, कोई ऐसी जॉब मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट हो जाए कि मैं इस फ़ेज़ से निकलूँ, इस फ़ेज़ से निकलूँ, इस फ़ेज़ को फिगर आउट कर सकूँ और नेक्स्ट लेवल पर जा सकूँ। बट नाउ टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, आई कैन से विद प्राउड कि I have turned my knowledge, my skills, and my experience into an online career, and now I am a multiple six figures entrepreneur. 2015 की जवेरिया यकीन नहीं कर सकती कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस कोई ऐसा खड़ा कर सकती हूँ जो कि कामयाब भी होगा। वो आपको पता लगेगा कि क्यों आगे जाके, लेकिन मैं नहीं सोच सकती थी उस वक़्त। और हो सकता है आज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आप कन्फ्यूज़ हो, स्टक हो, ग्रेजुएट हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए हैं। You want to have a source of income, चाहे वो हाई हो या ना हो, you want to have that kind of job जिसको करने का कुछ मज़ा आए, जिसमें इम्पैक्ट हो सके, और ये आपकी सिचुएशन है, and you want to go there, you want to utilize your knowledge, your skills, your experience, but you don't know how. And today where I am standing now, आई हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मुझे इतना पता है कि मैं बिलियनियर या मिलियनियर नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि जिस सिचुएशन में हम हैं इस वक़्त, मुझे इतना पता है कि मैं अपनी नीड्स और अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीडम है कि कहीं से भी वर्क कर सकती हूँ। जो एक ख्वाब था कि यार ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे अपनी फैमिली पर सैक्रिफाइस नहीं करना पड़े। अपनी एक होता है ना कि आई वांटेड टू वर्क वियरिंग स्वेटपैंट्स। मुझे कॉर्पोरेट कल्चर ने कभी भी ना इंस्पायर नहीं किया कि मैं 9 टू 5 जॉब करूँ और जाऊँ और ये करूँ और वो करूँ। तो हर एक की डेफिनेशन होती है, मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ये थी, एंड आई हैव अचीव्ड दैट इन टर्म्स ऑफ माय करियर। जो आज है वो हमेशा वैसा नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारी रीज़न्स थी। एक तो ये है कि मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स की बहुत कोई जायदाद है या मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छी-खासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी जो मॉम है वो भी जॉब करती हैं, मेरे जो फादर हैं वो भी फुल टाइम जॉब करते हैं। मैंने बचपन से उनको ना हमारी नीड्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए मेहनत करते हुए देखा। कभी वांट्स की बात नहीं आई है। कभी भी वांट्स की बात नहीं आई थी कि चलो कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। We were working as a family to fulfill our needs. तो वो वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि जी फैमिली से ये सारी चीज़ें आईं और मेरे लिए फिगर आउट करना आसान हुआ। और मैं वाक़ई फैंटेसाइज़ किया करती थी 2014 में कि अच्छा चलो ठीक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि अपनी मामा को देखा था कि वो भी काम करती हैं, तो ठीक है सोचते थे कि हाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, हम भी करियर बनाएँगे, कोई काम करेंगे और कितना मज़ा आएगा अगर कोई बिज़नेस होगा। लेकिन कभी ना उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली इसलिए नहीं लिया क्योंकि वही दिमाग में बात थी कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भी खैर है। मेरे पेरेंट्स के तो काफ़ी बच्चे हैं, मतलब 2-3 बहन-भाई हैं हम लोग, तो उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन चलो शादी हो जाएगी तो हस्बैंड खर्चा उठा ही लेगा, इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। उस वक़्त वो वाला कल्चर था। आज से 7-8 साल पहले ना इन चीज़ों के इतना इतना फ़ोकस नहीं होता था करियर के ऊपर। और मैंने अपने आस-पास भी यही देखा अपनी फैमिली में, अपनी लेडीज़ को, अपनी ख़वातीन को, कि वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होती थी। उस वक़्त जो काम करते थे ना बच्चे, स्पेसिफिकली जो पढ़ रहे थे, वो होते थे जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, या फिर वो बीमार होते थे, या उनके फादर नहीं होते थे। और अगर कुछ लोग इन सब चीज़ों के बावजूद भी काम कर रहे थे, तो वो थे जो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो बस इतनी ही चाहिए होती थी कि चलो ट्यूशन पढ़ा ली ना तो हमारे पास इनकम आ जाएगी, इतनी इनकम आ जाएगी कि चलो अपनी पॉकेट मनी कर लेंगे। बस इतना सोचा करते थे उस वक़्त। तो मैं फैंटेसाइज़ किया करती थी, पर कभी सीरियसली होकर नहीं सोचा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगी ही बनूँगी, मैं बिज़नेस करूँगी ही करूँगी, मेरे लिए करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचा था। और 2018 तक ना मुझे पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, कोई चीज़ होती भी है कि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि चाहे आप उस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पे आप कन्फ्यूज़्ड हो और आपको लग रहा है कि वो सारे लोग जिनको आप देख रहे हो, अगर आप उनकी भी स्टोरी सुनोगे तो कहीं न कहीं आपको पता लगेगा, सिवाय कुछ लोगों के, कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। और अगर आप भी ये स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट से जहाँ आपको लग रहा है यार इट्स टू लेट, इट्स नॉट टू लेट फॉर यू, ठीक है? चाहे आपने कभी नहीं सोचा करियर बनाने के बारे में और अब आपको महसूस हो रही है ज़रूरत कि मुझे अपना करियर बनाना है, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता और लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, तब भी यू कैन लर्न अबाउट इट। मुझे मेरा ख़्याल है 2019 से मैंने सही तरीके से सोशल मीडिया के बारे में सीखना शुरू किया, और 2019, 2020, 21 अभी 4 साल भी नहीं हुए हैं पूरे, मुझे सोशल मीडिया के बारे में सीखते हुए। और आई नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रहती हैं, बट इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। ये मेरी टाइमलाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टाइमलाइन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ दैट्स द रियल टाइमलाइन, और ये वो टाइमलाइन होती है जिससे आप भी गुज़रोगे। शायद
बिल्कुल एज़ इट इज़ और सेम नहीं होगी, पर ये वो टाइमलाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप माइंड में रख सको कि एक्चुअली में जब करियर को लॉन्च करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो किन-किन स्टेप से हम गुज़र सकते हैं। 2015 और 2017 का टाइम था जब मैंने अपने मास्टर्स को स्टार्ट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। और जब मुझे एडमिशन मिला था उस वक़्त वही वाला माइंड था कि ठीक है पढ़ रहे हैं, इतना भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग मेहनत करते थे वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही कोई जॉब वग़ैरह के बारे में सोचते थे या करते थे। तो एडमिशन मिल गया और एडमिशन के साथ-साथ बस इतना था माइंड में कि जिस तरह वो होती थी ना ट्यूशन पढ़ाया करते थे, तो ऐसी कोई जॉब मिल जाए। तो ऐसी एक जॉब मिली, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि मैं सोशल मीडिया को जानती थी, बल्कि किसी के रेफ़रेंस से किसी ने बताया कि उनको ज़रूरत है। वो बीपीओ की एजेंसीज़ होती है ना जिसमें बाहर के लोग यहाँ से लोगों को हायर करते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो ऐसी एक जॉब थी और बहुत ज़्यादा मिनिमम वेज थी, बहुत ज़्यादा पे नहीं करते थे वो लोग। आई थिंक जो मेरी फर्स्ट पे आई थी मुझे वो 1500 थी, 1500 रुपीज़, हाँ, 1500 रुपीज़ थे जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने अपना वक़्त उसमें इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, टाइम बढ़ाया और एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर वो ज़्यादा पे जो पे है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो गई थी और वो थी 15,000 तक। 15,000 से ऊपर कभी भी नहीं गई। मुझे नहीं याद कि 15,000 से कभी भी वो ऊपर गई होगी। तो बस इतने से पैसे होते थे कि यूनिवर्सिटी के खर्चे वगैरह निकल गए, मामा-पापा से नहीं माँगने पड़ते थे, बस इतना होता था। और तब भी मैंने नहीं सोचा कि कोई सीरियस होके सोच लूँ या इससे बेहतर जॉब तलाश कर लूँ। नहीं, ठीक है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, ठीक है। जब 2015 से 2017 का टाइम मैंने यूनिवर्सिटी में गुज़ारा ना, तब पता चलना शुरू हुआ कि यार दुनिया तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है और दुनिया में तो एक्चुअली में लोग अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं और वो एक्चुअली में लड़कियाँ या ख़वातीन अपने करियर को बिल्ड करने के बारे में सोचती हैं, काम कर रही हैं और सिर्फ़ ये फैंटेसी वाली चीज़ नहीं होती कि मैं सिर्फ़ सोचूँ कि यार कभी कर लूँगी। ये एक्चुअली में हो सकता है और पॉसिबल है और मैं कर सकती हूँ। मैं अपने कोलीग्स को देख रही थी, उस वक़्त सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं पता था जो मेरे कोलीग्स थे क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन में थी। तो अभी भी जो मेरे कोलीग्स हैं, कोई एक्सप्रेस टीवी में है, कोई जियो न्यूज़ में है, कोई बोल में है, कोई समा में है। तो मैं देखती थी कि यार ये सारे लोग अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो मैं सिर्फ़ समझती थी कि एक फैंटेसी है बिज़नेस करना और जॉब करना, वो फैंटेसी से आगे बढ़ना शुरू मुझे लगा कि नहीं यार करियर बनाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और कर सकती हूँ। तो 2018 तक जब मैं पहुँची ना, अब ग्रेजुएशन हो गई है, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि अब तो डिग्री भी ले ली है और मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली है, तो लोग समझा करते थे मास कम्युनिकेशन में ले ली है, तो अब तो न्यूज़ एंकर बन जाओ, न्यूज़ कास्टर बन जाओ, रेडियो में चले जाओ, अच्छे न्यूज़पेपर में चले जाओ। डिजिटल मीडिया का तब डिपार्टमेंट नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन कोई भी कहीं पर भी सही वाली जॉब नहीं मिली, किसी ने भी ऑफ़र नहीं किया उस फ़ील्ड के अंदर कि आप आ सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक अनपेड इंटर्नशिप मुझे मिली किसी के थ्रू और मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया। और फिर चूँकि जोश चढ़ रहा था कि कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। सीखा-सिखाया इतना ज़्यादा नहीं, पर क्या किया जी 2 बिज़नेसेस लॉन्च कर दिए और वो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं थे। सोशल मीडिया सिर्फ़ इतनी उसकी प्रेज़ेंस थी कि फ़ेसबुक पर एक पेज हुआ करता था, ठीक है? फ़ेसबुक पे बस पेज बना लिया, एक बिज़नेस रिलेटेड था स्कूल से और वो भी फ़िज़िकली था, यानी कि जो आस-पास के लोग थे उनके लिए था, ये नहीं था कि ऑनलाइन है। और दूसरा था बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो भी किसी के कहने की वजह से और किसी के साथ मिलकर स्टार्ट कर लिया कि हाँ, चलो कोई ना कोई बिज़नेस तो चल जाएगा। तब पता नहीं था कि सर्विस बेस्ड बिज़नेसेस होते हैं या आप कुछ ऑफ़र कर सकती हो। तो 2018 में बड़े एक्सपेरिमेंट किए, बड़ी जगहों पर अप्लाई किया क्योंकि लगता था चाहे बिज़नेस बन जाए, चाहे जॉब मिल जाए, कुछ भी हो जाए बस, करियर बन जाए बस किसी तरीके से। तो बड़े पंगे लिए और कुछ वर्क नहीं किया 2018 में। मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब कर ही रही थी और वो उतने ही 15,000 रुपए मिला करते थे मैक्सिमम, अगर थोड़ा-सा टाइम कम किया तो कम हो जाया करते थे। 2018 के बाद ना कुछ वर्क नहीं ना कर रहा था तो फिर क्या हुआ? क्या कहते हैं हम लोग ये कहते हैं हायर स्टडीज़ कर लेते हैं, कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो मैं बाहर तो नहीं जा सकती थी, ना ही मुझे इतना स्कॉलरशिप वगैरह का था और ना ही मुझे पता था मुझे इजाज़त मिलेगी बाहर जाने की, तो चलो एमफ़िल के लिए अप्लाई कर देते हैं। हायर स्टडीज़ करेंगे वही वाली बात होती कि चलो लेक्चरशिप ही मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ शायद कर लूँ, करना नहीं चाहती थी कभी भी इस तरह की 9 टू 5 जॉब, लेकिन वही ना अंडर प्रेशर आप बहुत सारे ऐसे डिसीज़न करते हो जो आपको पता भी नहीं होता कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो मैंने एमफ़िल में एडमिशन ले लिया। और उस वक़्त एमफ़िल वाला जो टाइम पीरियड था ना, उसमें मैंने एक जॉब करने के बजाय 3-3 जॉब किया करती थी। एक तो वही जो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और एक मैंने जो साइड गिग जहाँ इंटर्नशिप किया करती थी ना पहले, वो एमफ़िल में मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी सेकंड टाइम में। यानी कि 12 बजे क्लास खत्म होती थी, तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं वहाँ जाती थी, क्योंकि वो जो थी ना, वो मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड थी थोड़ी बहुत, ठीक है?
ठीक है? तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर पॉसिबल है, उन लोगों को ज़रूरत है, अगर जा सकती हूँ तो चलो जाती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए, कुछ समझ में आ जाए या कुछ कर सकूँ। तो वहाँ पे जाती थी 1 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर मैं आया करती थी घर। घर आने के बाद जो मेरी सेकंड पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट होती थी, वो होती थी शाम 7 बजे नहीं 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। फिर जो थर्ड पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट होती थी वो भी इस तरह ही थी, कस्टमर सर्विसेज़ ही से रिलेटेड थी। वो एक्चुअली में ना कनाडा के लोगों के साथ थी। तो उनका टाइम ऐसा होता है कि आपको फ़जर के बाद देना पड़ता है। तो मैं 4 बजे से शुरू हुआ करती थी, 4 से लेकर यूनिवर्सिटी का टाइम होता था 9-10 बजे, तो 4 से लेकर 7 बजे तक वो करना होता था। तो 2019 का टाइम था जब जुनून चढ़ गया था कि अब तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ यार, इतना कब से सोच रही हूँ, देख रही हूँ, प्लान कर रही हूँ और सबको बता रही हूँ मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी और हो नहीं रहा है। तो फिर और 2019 ही वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे थोड़ा-थोड़ा पता लगना शुरू हो गया कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लोग ये सब कुछ करते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बनाया द वुमेन ऑफ इम्पैक्ट के नाम से। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो, मेरा सबसे पहला अकाउंट वो था। तो मैंने सोचा कि मैं वो सब कुछ शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी जो मैं फेस कर रही हूँ, बाकी लोग भी तो फेस करते होंगे ना। तो अपनी कोई स्टोरीज़ वगैरह और अपना सारा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पर। तो मैंने अपना तब फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया था। अब चूँकि मैं इन चीज़ों से गुज़र चुकी थी, तो मेरे पास 2 चीज़ें थी उस वक़्त जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया था। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुकी थी, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके, पंगे करके, लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, एक्सपीरियंस करके और फ़ेल होके। और दूसरा कम्युनिकेशन अच्छी थी क्योंकि मैं कस्टमर सर्विसेज़ में थी, तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी डेवलप हो गई थी। तो माइंड में नहीं था कि इंस्टाग्राम से कुछ अर्न कर सकती हूँ या कुछ लॉन्च कर सकती हूँ, पर लोगों ने एडवाइस माँगना शुरू कर दी कि अच्छा, आप इंग्लिश कैसे अच्छी बोल लेती हैं या आपका कॉन्फिडेंस कैसे अच्छा है। और जब बार-बार मैंने ये सुना और आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर भी करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि कोर्सेज़ बनाना, कोचेज़ होते हैं और ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करना, ये एक पूरा का पूरा एक फ़ील्ड है जिसमें लोग आ रहे हैं। तो फिर 2020 में मैंने लाइफ स्किल्स अकेडमी को फाइनली लॉन्च किया और वो मेरा सबसे पहला बिज़नेस था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कामयाब हुआ है। और इतने सालों में बहुत कुछ ट्राई करने के बाद अभी काफ़ी चीज़ें तो मैंने इसमें ऐड भी नहीं की हैं, पर ये हाइलाइट्स हैं कि ये बड़ी-बड़ी चीज़ें मैंने की। बड़ी-बड़ी चीज़ें मेरे लिए बड़े-बड़े एक्सपीरियंसेस थे क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था, तो मेरे लिए एक रिस्क ही थे जो मैंने लिए थे। तो 2020 से 2021 तक डायरेक्शन मिल गई थी कि अब लाइफ स्किल्स अकेडमी को ही लेके चलना है। तो मैंने अपने कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च किए और अपनी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड की। तो ये सारा टाइमलाइन आपके साथ ज़िक्र करने का पर्पज़ ये है कि करियर ना लॉन्च एक दिन में नहीं हो जाता, ठीक है? अगर आज आप यहाँ पे हो ना जहाँ पर मैं 2015 में थी और आप सोच रहे हो कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि आज आप यहाँ पे पहुँच जाओ 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा नहीं होगा। बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जी कहते हैं उस बंदे का तुक्का लग गया। जैसा कि हमने देखा था वो लड़की मशहूर हुई थी पार्टी गर्ल, दनानी उनका नेम है और जी हमने देखा उनको कि वो सिन्फ़े आहन में आ गई है और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए। पर मैं अपने स्टूडेंट से एक बात कहती हूँ कि कभी अपने आस-पास देखा करो कि आपके आस-पास कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े जैकपॉट लगे हुए हों। 1-2 लोग, 2-3 लोग ऐसे होंगे या कोई एक फैमिली का एक बंदा होगा, सारे के सारे लोगों के साथ जैकपॉट नहीं लगते हैं, सबको प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो प्रोसेस से गुज़रना आपको भी पड़ेगा, मुझे गुज़रना पड़ा, आपको भी गुज़रना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका प्रोसेस इतना लंबा ना हो, पर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। और जिन चीज़ों के बारे में आप आज नहीं ना जानते, यकीन मानो जब आप मेहनत कर रहे होते हो, कोशिश कर रहे होते हो, छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहे होते हो ना, तो आप अल्टीमेटली पहुँच ही जाते हो। पर यहाँ पर ना डॉट्स कनेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत होती है। ये बहुत ज़रूरत होता है कि आप चलते जाओ। अगर आप रुक जाओगे, अगर मैं इस जगह पर रुक जाती ना और मैं ट्राई ना करती, तो शायद मैं वहीं पर खड़ी रहती जहाँ पर मैं 2015 में या 2017 में खड़ी होती। लेकिन मैंने ट्राई किया, मैं चलती रही, तो चाहे मैं बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर नहीं चली गई हूँ, दूसरों की डेफिनिशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं वहाँ पे भी तो नहीं ना खड़ी हुई जहाँ पे हमेशा से खड़ी हुई थी। इट गोज़ सेम फॉर यू टू, ठीक है? आप आज जहाँ पे खड़े हो और आप फ़ील कर रहे हो कि यार मुझे तो लेट हो गया या मुझे इतने साल नहीं लगाने, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यकीन मानो, अगर आप आज स्टार्ट करोगे ना तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप चाहे वहाँ तक ना पहुँच सको जहाँ पर आपके बहन-भाई, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स पहुँच गए हैं, पर यकीन मानो आप वहाँ से आगे ही होगे जहाँ पर आप आज खड़े हो।
ठीक है? तो ये टाइमलाइन ज़िक्र करने का और आपको बताने का मकसद यही था कि चलना पड़ता है, तब मंज़िल तक पहुँचते हो, चलोगे नहीं तो नहीं पहुँचोगे, ठीक है? तो टाइमलाइन हमारी ज़िंदगी की डिफरेंट होती है उस टाइमलाइन से जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो सोशल मीडिया पे फ़ेमस हैं और यकीन मानिए उनकी स्टोरीज़ सुनने के बाद पता लगा है कि जब वो हसल कर रहे थे ना, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमें तो उनके बारे में पता भी नहीं था। हमें सिर्फ़ उनके आखिर के 2 साल पता हैं जो हमें नज़र आए हैं सोशल मीडिया पे। ये सारी की सारी स्टोरीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है? तो कंपेयर उनके साथ नहीं करना है। कंपेयर अपनी जर्नी और अपनी चीज़ों के साथ करना है, ठीक है? अच्छा, तो अब ये सारी चीज़ों से मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों से गुज़री हूँ ना, तो इन चीज़ों ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं, जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बताऊँगी ना, तो आपको शायद 7-8 साल ना लगे। उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई कि कौन-सी स्किल्स हैं जो कि लाज़मी सीखनी है और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? और मैं आपके साथ वो भी बताऊँगी कि मैंने स्किल्स किस तरह से सीखी, कितने टाइमलाइन में और किस किस सीक्वेंस में सीखी, ठीक है? और इस चीज़ ने, इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस ने 25 से 15 से लेकर 2023 चल रहा है, सॉरी, 2023 चल रहा है, उन सारी स्किल्स ने मुझे कहाँ-कहाँ हेल्पफुल किया, कौन-सी मिस्टेक्स मैंने की ताकि आप ना करो, कौन-सी चीज़ें मैंने अच्छी की ताकि शायद आप करो तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अब जब मैं स्किल्स की बात करूँगी ना आपके साथ, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि मैं आपके साथ उन स्किल्स की बात कर रही हूँ जो कि सबको चाहिए हैं। एक स्किल सेट वो होती है जो आपके करियर के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई कोई डेंटिस्ट है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट है, कोई साइकियाट्रिस्ट है, कोई कहते हैं टीचर है या टीचर बनना चाहता है। किसी की कोई फ़ील्ड है, किसी की कोई फ़ील्ड है और आप जिस फ़ील्ड से रिलेटेड हो, उस फ़ील्ड की तो स्किल आपको चाहिए ही है अपने करियर को लॉन्च करने के लिए। आप डेंटिस्ट हो और आपको मतलब ये डेंटल चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर तो आप अपने करियर को लॉन्च नहीं ना कर सकते हो। ऐसे ही वो चीज़, वो स्किल अलग होती है, वो तो आपके पास कॉमन सेंस है, पता होगी कि यार होगी तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं उन स्किल्स की बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जो आपको मैच करनी है उस एक स्किल से जो आपके पास ऑलरेडी है या जिस पर आप अपना करियर बनाना चाहते हो। आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वीडियोग्राफर हो, आप जो भी हो, आप अपने स्किल को लॉन्च नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो कोडिंग अच्छी जानते हैं, कुछ हैं जो फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा करते हैं और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने करियर को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये स्किल्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये लैक करते हैं। तो ये स्किल आपने मैच करनी है और इंशाल्लाह यू विल सी दैट यू विल गेट द रिजल्ट्स, ठीक है? तो वो कौन-सी स्किल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ओके? सबसे पहली स्किल जो आपके पास लाज़मी होनी चाहिए अगर आप आज के दौर में अपना करियर लॉन्च करना चाहते हो, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग है या फिर आप उसको कह लो पोर्टफोलियो बिल्डिंग होती है। जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो, तो वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है? तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। चाहे आप जॉब करना चाहते हो, चाहे आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, आप कोई कोर्स सेल करना चाहते हो, आप कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सीएसएस करना चाहते हो। अगर आप अपने करियर को आसान बनाना चाहते हो, आसान का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएँगी। आसान का मतलब ये है कि आप अपने करियर को लॉन्च करना चाहते हो बगैर इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, तो आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना। लोग आपके पोर्टफोलियो को डिस्कवर कर सकें, पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, अपने आप को और अपनी वैल्यूज़ को कैसे बताना है, अपने एक्सपीरियंस को कैसे पोर्ट्रे करना है, अपनी जर्नी को कैसे पोर्ट्रे करना है, ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। इसके बारे में सीखना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मर्ज़ी आपकी स्किल सेट है। मैंने आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों से क्वेश्चन किया कि आप लोग काम करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हो, तो मेरे साथ अपना लिंक शेयर करो। आप लोगों ने लिंक शेयर किया कि मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही या करना चाहती हूँ, उसमें ये चीज़ मिसिंग थी कि आप लोगों ने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना नहीं सीखा है, इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर को अभी भी लॉन्च करने में, ठीक है? तो प्लीज़ ये एक स्किल लाज़मी सीखनी है अगर आप अपने करियर को लॉन्च करना चाह रहे हो। उसके साथ-साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आप जॉब लेना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि सोशल मीडिया मैनेज कैसे करना है, सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे बनाना है और ये सब चीज़ें कैसे करनी है और चाहे आपको लग रहा है ना कि मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हम कोविड से गुज़र कर आए हैं और कोविड से गुज़र कर आने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है आपके करियर के लिए, तो आप गलत सोच रहे हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैं वही बता रही हूँ कि हम कोविड से गुज़र कर आ रहे हैं और अभी भी जो सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री की, हमें नहीं पता कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ जा सकती हैं। तो आज से 2-3 साल लेट हो जाओ, अभी शुरू कर लो।
ठीक है, इसकी ज़रूरत हर एक को है। मैं डिजिटल मीडिया के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, डिजिटल मीडिया की एजेंसी में काम कर चुकी हूँ। मुझे पता है लोग जो ब्रांड्स जो लोकल ब्रांड्स कभी सोचते भी नहीं थे ना कि हम सोशल मीडिया में आएँगे, वो भी आज 1,000 पाउंड्स पे कर रहे हैं लोगों को अपनी कैम्पेन्स चलाने के लिए। ज़रूरत हर छोटे से छोटे ब्रांड वाले को है, जो जूता बेच रहा है उसको, जो बहुत महँगे-महँगे ब्रांड्स बेच रहा है उनको भी ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको भी अपने करियर को बिल्ड करने के लिए इस स्किल को सीखने की ज़रूरत है। इसको मत डिवैल्यू करना या मत सोचना कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर करियर को आसान करना चाहते हो तो ये चीज़ लाज़मी सीखना। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आपको प्रो होने की ज़रूरत नहीं है, पर आइडिया होना चाहिए कि वेब डिज़ाइन होता क्या है, किस तरह से कर सकते हैं, डेवलपमेंट वेब एक डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर बेसिक लाज़मी सीखना इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है? और एक और चीज़, प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट्स आपके करियर में आते हैं और आएँगे इंशाल्लाह, उसके साथ-साथ आपको टाइम मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक स्किल है जिसको मास्टर करना पड़ता है। हमें नहीं सिखाया जाता, हमें नहीं पता होता, हमें लग रहा होता है कि हमने सीख लिया, पर हमने नहीं सीखा होता है। बिलीव मी, मैंने करके देखा है। मुझे भी ये लगा करता था कि टाइम मैनेज करना कौन-सा मुश्किल काम होता है। एक टू डू लिस्ट बनाई, चलो जी हो गया टाइम मैनेज, ऐसे नहीं होता है। करियर के लिए, बिज़नेस के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको माइंड में रखना होता है आपने अपनी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मैनेज करने के लिए और अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। ग्राफिक डिज़ाइन, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप अपनी और सर्विसेज़ ऑफ़र करोगे तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी को हायर कर लो मुस्तकबिल में, लेकिन अभी आपके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होंगे, तो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आज भी अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग खुद करती हूँ, ठीक है? तो आप भी सीखोगे, बहुत ज़रूरी स्किल है और आनी चाहिए आज के वक़्त में। आप ये सर्विसेज़ ऑफ़र भी कर सकते हो और अगर आपने ये सर्विसेज़ ऑफ़र नहीं करनी है, तो आपको अपने करियर के लिए ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी राइटिंग, कैप्शंस कैसे लिखने हैं, सेल्स पेज की कॉपी कैसे लिखनी है, चाहे आप किसी और से भी काम करवा रहे हो ना, अगर आपको खुद ये स्किल नहीं आती, तो आपको लोग चूना लगा जाएँगे, आपको लोग पागल बना देंगे और वो कहेंगे कि ये तो सही है और आप उसके लिए पे भी करोगे, आप उसके लिए यकीन भी करोगे, लेकिन वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। मैंने करके देखा है, इसलिए ट्रस्ट मी, बेसिक्स लाज़मी सीखो इन चीज़ों की। कॉपी राइटिंग होती क्या है, उसके कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और क्या चीज़ कॉपी में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। हम लोग, मैं किसी को कहती हूँ ना कि अच्छा मुझे कहते हैं कि हमें ना कॉपी राइटिंग मैं कर सकती हूँ, कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ और जब मैं कहती हूँ कि ठीक है मुझे आर्टिकल लिख के दो या करके दो, तो इतना फ्लफ़ होता है उस कॉपी में जिसको मैं अप्रूव कर ही नहीं सकती हूँ और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो प्लीज़ ये एक स्किल है जिसको सीखना ज़रूरी है, लाज़मी सीखो, ओके? कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, ओह! सो इम्पोर्टेंट। अगर आप कम्युनिकेट नहीं ना कर पाओगे कि आपकी सर्विसेज़ क्या हैं या किसी को आपकी सर्विसेज़ लेनी क्यों चाहिए हैं, अगर आप अपनी प्राइसेस नेगोशिएट नहीं कर सकोगे, अगर आप अपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकोगे, अगर आप किसी को बता नहीं सकोगे या कन्विंस नहीं कर सकोगे कि वो आपकी सर्विसेज क्यों लें, करियर नहीं चलेगा। और ये सिर्फ करियर में नहीं ज़रूरत होती, इनमें से बहुत सारी स्किल्स ऐसी भी हैं जिनकी आपको रियल लाइफ में भी ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस और ये एक स्किल भी बहुत ज़रूरी है। जितनी स्किल्स मैंने लिखी है ना, ये एक्चुअली में सारी ही बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इनको मिस नहीं किया है। इसके अलावा जो मुझे लगता था कि मिस हो सकती हैं, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। ये सारी मस्ट हैव स्किल्स हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, हर चीज़ बेहतरीन है, लेकिन मार्केटिंग नहीं करनी आती है, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट करते कैसे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे करते हैं, रियल लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में कैसे करते हैं, मार खा जाओगे। तो ये स्किल भी लाज़मी सीखनी है, ओके? नेटवर्किंग, अकेले करोगे, एक से सुना है ना कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होंगे तो टाइम कम लगेगा और अगर अकेले करोगे तो थक जाओगे, ठीक है? तो ये वो वाली स्किल है, अगर खुद को थकाना नहीं चाहते हो तो नेटवर्किंग सीखो। दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हो, उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हो, उनको कैसे पिच कर सकते हो कि आप मेरे साथ काम करें, ठीक है? लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि नेटवर्किंग जो होती है, जो नेटवर्क होता है ना आपका, वो आपकी असल वेल्थ होती है, वो आपकी असल वर्थ होती है, वो आपकी विरासत होती है। इधर तक पहुँच गए हैं लोग। तो नेटवर्क अपना बिल्ड करना सीखें। बजटिंग एंड फाइनेंस, पैसे के मामले में तो हम ऐसे हो जाते हैं कि ना हमें सुनना पड़े ना डील करना पड़े, क्योंकि हमने अपने आस-पास के लोगों को ऐसे देखा हुआ है कि पैसों के मामले में सिर्फ भागते हुए, कंप्लेन करते हुए, बस ये कहते हुए कि पैसे पूरे नहीं हो रहे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमने सीखा नहीं है बजट कैसे करना है, अपने बिज़नेस के लिए सेव कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, कहाँ पर लगानी है, किन चीज़ों पर नहीं लगानी है, किन चीज़ों पर बाद में लगानी है, किन चीज़ों पर लाज़मी लगानी है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखो, सीखना है इन सब चीज़ों को आप लोगों ने, ओके?
रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि सारी बात अगर करियर कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो तो रिस्क होंगे, बहुत सारी चीज़ें गलत होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई ब्लंडर हो गया है तो उसको मैनेज कैसे करना है। मैंने ये स्किल्स कहाँ से सीखी हैं, वो मैंने आपको रिसोर्सेज़ भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि मैंने इन-इन जगहों से ये सीखी हैं। मैंने मास्टर्स की डिग्री ली थी तो उसमें नॉलेज हुई थी। मतलब मुझे नॉलेज मिली थी बहुत चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं मिली थी मुझे नॉलेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरी डिग्री ने मुझे हेल्प ज़रूर किया था वो कहते हैं ना डोर्स ओपन करने के लिए, डोर्स से गुज़रने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन वो एक डिग्री थी जिसने मुझे हेल्प किया था कि लोग सुन लेते थे कि अच्छा इंटर्नशिप के लिए आए हो, जॉब के लिए आए हो, ये डिग्री है, चलो ठीक। फिर मैंने जो कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन की स्किल थी, वो मैंने तब सीखी थी जो एक सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करती थी कस्टमर सर्विसेज़ के लिए, और एक इस्लामिक सेंटर था यूनाइटेड किंगडम का। उन लोगों के साथ मैंने काम किया 2015 से 2020 तक, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था। और ये चीज़ें हम लोग ना बहुत ज़्यादा सीखते हैं जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों से बात करते हैं। फिर मैंने 2017 जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी ना, तब जोश चढ़ा था कि जॉब ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कोई जॉब अच्छी सी मिल जाए। तो मैंने एमएल अकेडमी को जॉइन किया था और उनसे मैंने सीखा था पोर्टफोलियो बिल्ड करना, इंटरव्यू कैसे देते हैं, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं ताकि मैं अप्लाई कर सकूँ, इंटरव्यूज़ दे सकूँ, ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी थी। फिर मैं काइज़न को मैंने जॉइन किया था और काइज़न से मैंने सीखा था सोशल मीडिया के बारे में। काइज़न से मुझे बेसिकली पता लगा था कि डिजिटल मीडिया एजेंसी थी, मतलब एडवर्टाइज़िंग एजेंसी थी बेसिकली। तो एडवर्टाइज़िंग एजेंसी थी, सुन के मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी स्पेशलाइज़ेशन जो थी वो एडवर्टाइज़मेंट में थी, ठीक है? तो मैं सुन के गई कि चलो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे लगा था कि ये टीवी वगैरह से रिलेटेड होगा। लेकिन जब मैं गई तो पता लगा कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा यार, लोग तो पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, लड़कियों ने अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं, ब्लॉग्स बनाए हुए हैं और वो उससे अर्न कर रही हैं। तब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आना शुरू हुआ कि यार बड़ा काम हो रहा है इसमें। तो काइज़न को ये क्रेडिट जाता है कि उनसे मुझे पता लगा कि सोशल मीडिया पर भी कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने एमफ़िल स्टार्ट किया। एमफ़िल में मुझे एक्चुअली में दिमाग में आइडिया आया था लाइफ स्किल्स अकेडमी का। एमफ़िल से लाइफ स्किल्स अकेडमी की शुरुआत हुई थी। जब हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो मैंने लाइफ स्किल्स अकेडमी का जो टॉपिक था वो चूज़ किया था, क्योंकि काइज़न से मेरे माइंड में पता लग गया था कि मैंने डिजिटल मीडिया की फ़ील्ड में जाना है। तो मैंने कहा कि मैंने एमफ़िल का जो प्रोजेक्ट करना है, अब मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी है, मैंने कोई रिसर्च वर्क नहीं करना है, मैंने डिजिटल मीडिया में कुछ करना है। तो तब मैंने लाइफ स्किल्स अकेडमी का जो आइडिया था वो पिच किया था। ठीक है? और जवेरिया अब्दुल्ला का जो था, मेरी जो द वुमेन ऑफ इम्पैक्ट की थी, वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, कॉपीराइटिंग की। अगर आप मेरी पहली पोस्ट देखो, तो तब मैंने क्या लिखा था और अब आप मेरी पोस्ट देखो, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ताकि आप देख सको कितना डिफ़रेंस था। अगर मैं देखती हूँ तो मुझे क्रिंज होता है कि मैं क्या बनाया करती थी। पर अब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर लर्निंग। आई नो कि आज से 5 साल बाद भी मैं कह रही होंगी कि मैं इससे बेहतर अब कर सकती हूँ। पर अभी मुझे पता है कि मैंने चूँकि एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसको प्रैक्टिकली किया है इन 2 जगहों पर और मैं अभी तक कर रही हूँ, तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और फिर मैंने इन्वेस्ट किया अगस्त 2020 में जब मैंने अपना फर्स्ट जो कोर्स था वो लॉन्च किया था, तो मैंने बिज़नेस के बारे में सीखने के लिए, मार्केटिंग के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि सीखना पड़ता है आपको ना, जब चीज़ें आपने नहीं की हुई तो किसी से तो सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसके लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और वो खुद की थी 6 फिगर्स में। आई थिंक मैंने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया था इस चीज़ को सीखने के लिए और 1 साल मैंने सीखा था। कनाडा की थी वो एक कोच, एक पूरी अकेडमी थी जिनसे मैंने सीखा था और अब रिसेंटली मैं फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि डीआईवाई तो किया था पर डीआईवाई काम नहीं कर रहा है अब फाइनेंस और बजटिंग से रिलेटेड, तो अब मुझे सीखना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने ये एमबीए की मैं डिग्री नहीं कर रही हूँ, ये एमबीए एक अकेडमी है, ठीक है? तो वो है जिसको मैंने ज्वाइन किया है और अब मैं फाइनेंस और इन चीज़ों के बारे में सीख रही हूँ। कहानी क्या समझ में आई कि स्किल्स बिल्ड करनी है। स्किल्स बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा। अपने करियर को लॉन्च करना है तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले नॉलेज, फिर स्किल्स और फिर एक्सपीरियंस। इन तीनों को मिक्स करोगे तो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा। तो ये तो वो स्किल्स थी जो मस्ट हैव हैं। अब थोड़ी-सी मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, जो मिस्टेक्स मैंने की और उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने सही की और अगर आप भी करोगे तो हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो। मैं बता रही हूँ मैंने क्या गलतियाँ की और मुझे पता है, मैंने अपने आस-पास देखा है कि लोग गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि चाहे अभी स्टार्ट करे हो तो मुझे पता है स्ट्रेस में हो क्योंकि सिचुएशन हमारी कंट्री की भी ऐसी चल रही है और सिचुएशन ऐसी है। तो स्ट्रेस में हो इसलिए गलतियाँ ज़्यादा होंगी, इसलिए पहले बता रही हूँ कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैंने जो मिस्टेक की है, वो मैंने सबसे पहली मिस्टेक ये की थी कि मैंने बड़ा लंबा इंतज़ार किया, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए,
इन्वेस्ट करने के लिए कोचेस में, ट्रेनिंग्स में, वर्कशॉप्स में, मुझे लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज लगता है कि मैंने 2015 में जो पहली जॉब ली थी ना, और उसके बाद मैंने 2015 से 2017 में भी एक जॉब से आगे ही नहीं गई। मतलब मैं नेक्स्ट लेवल पर गई नहीं, मैंने कुछ और सीखने की कोशिश नहीं की। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि मेरे पास टाइम था उस वक्त। और मुझे लगता है कि मुझे 2013 में स्टार्ट करना चाहिए था ये सब कुछ सीखना। बीए में बहुत टाइम था मेरे पास, इतना टाइम था कि बस वेस्ट ही किए हैं वो साल। तो मुझे लगता है कि तब इन्वेस्ट करना चाहिए था, पर गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस नहीं थी, नहीं पता था क्या करना है, किसी ने कहा ही नहीं, कभी किसी को देखा ही नहीं इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हुए, ना किसी ने गाइड किया, तो मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। पर अगर आप उस पॉइंट पर हो जहाँ पर आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं भी है, तो अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अभी से इन चीज़ों पर डेवलप करना शुरू कर दो, अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुरू कर दो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट करो, पर प्रैक्टिकल काम लाजमी करो, ठीक है? इस चीज़ के इंतज़ार में ना बैठो, मुझे पैसे मिलेंगे तो करूँगी। अगर कोई किसी को कंसल्टेशन देना चाहते हो, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दो, ताकि आपके अंदर प्रैक्टिस आए, आपको पता लगे काम करते कैसे। मिस्टेक्स होंगी, अगर कोई आपको पे नहीं कर रहा है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकोगे, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है? इंतज़ार नहीं करना, जितना हो गया उतना बहुत है। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना है आप लोगों ने अपने ऊपर, अपनी स्किल सेट पर इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी मिस्टेक जो मैंने की, वो सिर्फ करियर में नहीं की, मुझे लगता है ये पर्सनल लाइफ में भी हम लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और वो ये करते हैं कि मैंने टाइमलाइन क्रिएट की दूसरों की टाइमलाइन को देखकर, क्योंकि वो माइंड में था ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आप ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से रहते हैं, तो एक टाइमलाइन मिलती है आपको, बाहर के लोगों को भी मिलती है, लेकिन हमारी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। तो मेरे माइंड में था यार 25 तक होने तक ना शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, और अगर करियर बनाना तो बस 25 तक बन जाए। 25 के बाद अगर शादी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, और इतना कोई करियर भी नहीं बना, तो बस मैं तो तबाह हो गई हूँ। क्योंकि अपने आस-पास सबको यही करते हुए देखा, 21 की हो शादी कर दो, अच्छा लड़का ढूँढ लो, और अगर करियर बनाने का मौका दे ही दिया है, तो इतने साल हो गए करियर नहीं बन रहा, तो दिमाग में टाइमलाइन बनाई हुई थी कि इस टाइम पर ये सब कुछ हो जाना चाहिए, और जब नहीं हो रहा था तो टेंशन से दिमाग फट रहा था कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। पर प्लीज़ ये मिस्टेक मैंने किया, आप नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि किसी की भी, मेरी टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन से मैच नहीं करेगी, आपकी टाइमलाइन मेरी टाइमलाइन से मैच नहीं करेगी, एंड दैट्स टोटली ओके। पर आपकी टाइमलाइन में वो सब कुछ है जो आप करना चाहते हो। ज़रूरी ये है कि आप एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दो, आप अपनी टाइमलाइन तक पहुँच जाओगे, जो आपकी टाइमलाइन है। अगर आप मेरे साथ कंपेयर करते रहोगे, मैं आपके साथ कंपेयर करती रहूँगी, या आप सोशल मीडिया के लोगों के साथ कंपेयर करते रहोगे, जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहोगे, अपना दिमाग भी खराब करोगे, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे, अपना पैसा भी वेस्ट करोगे, और मिलना तभी है जब मिलना है। जितना मर्ज़ी रो लो, मैंने ये ज़िंदगी में अंदाज़ा लगा लिया। जितना मर्ज़ी रो लो, जितना मर्ज़ी परेशान हो जाओ, बैठ के अपने साल वेस्ट करो, जो जब मिलना है ना वो तभी मिलता है। तो इसलिए कोशिश करो, जो अभी कर सकते हो वो कर लो, और लोगों को ये सुनना कि यू नीड टू बी मैरिड बाय 25, और आपकी एंगेजमेंट नहीं टूटनी चाहिए है, और आपको जी 30 से पहले-पहले बच्चे हो जाने चाहिए, 30 के बाद बच्चे नहीं होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है 30 के बाद भी अच्छी हेल्दी फैमिली बनाते हुए, और होते हुए, अच्छे रिलेशनशिप मिलते हुए, शादियाँ कामयाब होते हुए, और उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने जल्दी की और शादियाँ कामयाब नहीं हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ये कहना कि ये नहीं किया तो नहीं होगा, इट्स जस्ट रॉन्ग, इट्स नॉट ट्रू। तो उस पर बिलीव नहीं करना है, ठीक है? अपनी टाइमलाइन पर ट्रस्ट करना है। जो मैंने नहीं किया था, पर अब मैं करती हूँ। अब नहीं मैं इन चीज़ों की फ़िक्र करती कि यार बच्चे नहीं हो रहे हैं, या शादी नहीं हो रही है, या फिर करियर में मैंने तो 7 फिगर्स तक पहुँचना था। 30 होने से पहले-पहले मैं नहीं कर सकी हूँ, और ये सब कुछ मैं कर लूँगी। आई नो मैं कर लूँगी, और आप भी कर लोगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। आप भी कोशिश करोगे, और आप भी कर लोगे। लेकिन हाँ, बैठना नहीं है, कोशिश करनी है। थर्ड मिस्टेक जो मैंने की थी, ओहो! ये मिस्टेक मुझे अब पता लग रहा है कि ये मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। मुझे उस वक़्त लगा था कि यार अगर मैं अपने करियर में एक्सेल कर गई ना, अगर मैंने अपने करियर का कोड फिगर आउट कर लिया कि करियर बनाना कैसे है, तो बाकी सारी चीज़ें तो खुद ब खुद हो ही जाएँगी, मैं कर ही लूँगी। अपनी फैमिली को करते हुए देखा, अपनी अम्मा को करते हुए देखा, अपने आस-पास की ख़वातीन को करते हुए देखा, घर बनाना, घर सँभालना, और ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगता था कि मैंने चूँकि अपने पेरेंट्स को हमेशा देखा है फाइनेंस से स्ट्रगल करते हुए, और हमेशा सिर्फ नीड्स के पीछे भागते हुए, तो अगर मैं इस चीज़ से निकल गई ना, अगर मैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल गई, तो ठीक हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब लगा करता था कि सिर्फ करियर इम्पोर्टेंट है, या कर लूँगी, पैसे आ जाएँगे और ये सब कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, पर नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ मैच करनी पड़ती हैं, एंड आई एम गोना टेल यू दैट एज़ वेल। अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मैंने सही की थी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ फॉर डूइंग दैट। एक तो ये
कि जब मुझे ये रियलाइज़ होगी ना कि मैं मिस्टेक कर क्या रही हूँ, मेरे से गलती हो क्या रही है, मैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद मैंने कभी भी इंतज़ार नहीं किया कि टाइम सही हो, लोग सही हों, वक़्त सही हो, मेरे पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, तब मैं कुछ करूँगी। मैंने लाइफ स्किल्स अकेडमी को जब लॉन्च किया था तो मेरे पास प्राइम मिनिस्टर वाला लैपटॉप हुआ करता था और आई रिमेंबर कि मेरे भाई ने उसके ऊपर चाय गिरा दी, जिसकी वज़ह से उसके जो कीबोर्ड्स थे ना जिस पे 1 2 3 लिखा होता है, वो काम नहीं करते थे और फिर मुझे एक अलग से उसके लिए कीबोर्ड परचेज़ करना पड़ा और वो लैपटॉप इतना थक्कड़ हो चुका था कि जिसको आपको ना इंतज़ार करना पड़ता था उसको कि वो ना बस चल जाए, उस पे एक वेबसाइट खुल जाए। और मैंने उस पर अपनी पहली वेबसाइट डिज़ाइन की थी। मुझे जो काम 5 मिनट में हो सकते हैं ना अच्छे वाले लैपटॉप पे, वो मैं घंटा लगा के किया करती थी। पर देयर इज़ नो राइट टाइम, जो है वो यूज़ करोगे तो निकल जाओगे, जो नहीं है उसके पीछे भागते रहोगे तो जो है वो भी निकल जाएगा। ये चीज़ मैंने सीखी है और थैंक गॉड कि जब मुझे रियलाइज़ हो गया ना कि रिसोर्सेज़ के पीछे भागूँगी तो ज़िंदगी गुज़र जाएगी। तब से आई कीप इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। कुछ इन्वेस्टमेंट गलत भी होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट नुकसान देती हैं। बाद में पता लगता है कि यार ये मिस्टेक थी, पर करती हूँ, इसलिए करती हूँ। कल मैं बता रही थी, कल आप लोग के साथ जिक्र कर रही थी और आप लोग भी कहते हो कि यार मिस्टेक हो गई या ज़िंदगी में ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइफ। यहाँ पर हम जो कुछ कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो काम पहली दफ़ा कर रहे होते हो ना, उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, गलतियाँ भी होंगी, रिसोर्सेज़ ज़ाया भी होंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ख़राब होंगी। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, पर ऑलवेज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम और आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, यू आर ट्राइंग टू डू योर बेस्ट एंड इंशाल्लाह इट विल वर्क आउट फॉर यू। ठीक है? तो जब मैंने अपनी इस मिस्टेक को सही किया, ये एक काम है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करती हूँ, दैट आई डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज़, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। कि सब कुछ ठीक होगा जब मैं अच्छा फ़ील करूँगी, जब मेरे पास अच्छी चीज़ें आएँगी तब मैं करूँगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो मैंने की कि जब भी मेरे लिए कोई चीज़ वर्कआउट नहीं ना करती थी अपने करियर में, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से अपने करियर के बारे में बहुत सीरियस हूँ। मैंने अपनी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए देखा और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा स्ट्रगल नहीं करूँ। मैं बहुत ज़्यादा अमीर-कबीर ना हूँ, लेकिन इतना ज़रूर हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ के बारे में परेशान ना हूँ कि बिल आ गया है, ग्रोसरी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन चीज़ों के बारे में मैं फ़िक्रमंद नहीं होना चाहती थी। इसलिए मैं पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा सीरियस थी अपनी करियर के बारे में। मैंने आपको कहा था कि मैं ऑनेस्ट होंगी, इसलिए मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं नहीं शेयर करती यूजुअली, ठीक है? तो जब चीज़ें वर्कआउट नहीं की, बिज़नेसेस फेल्ड हो गए, इन्वेस्टमेंट लगाई, लोगों को बताया ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, नहीं कर सकी, जॉब नहीं की, समझ नहीं आ सकी, इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आ सकी, तो मैंने अपनी डेस्टिनेशन को चेंज नहीं किया, मैंने अपने प्लान को चेंज नहीं किया कि छोड़ो, गोली मारो, मैं बस शादी कर लेती हूँ और ठीक है, हस्बैंड ने जो करना है वो कर लेगा, नहीं। मुझे लगता था कि मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसके लिए मेहनत की, चाहे मुझे उसके लिए प्लान चेंज करना पड़ा, पर मैंने अपनी डेस्टिनेशन को चेंज नहीं किया। और आप भी, अगर अभी आप स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। वर्कआउट नहीं करें, तो हमेशा याद रखना कि डेस्टिनेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो। एक जगह पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है? एक रास्ता नहीं है, उस एक रास्ते पर स्टक नहीं होना है। और सबसे आखिरी चीज़ जो मैंने की, और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जब मुझे डीएम्स रिसीव होते हैं, बातचीत होती है, जब मैंने मिस्टेक्स की, पैसे ज़ाया किए, अभी पिछले हफ़्ते मैंने अपनी गलती की वज़ह से, आई नो कि मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने किया और मैंने अभी 25,000 वेस्ट हो गए। पर इवन इफ आई फेल, इवन इफ आई मेक मिस्टेक, इवन इफ आई लूज़ थिंग्स, इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग, one thing that I never do is to blame myself and hate myself. कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम तो हुई ऐसी है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हें अक्ल नहीं आती है, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट। कभी-कभी फ़ील होता है, ऑफ़ कोर्स जब आप इन चीज़ों से गुज़र रहे होते हो तो आपको फ़ील होता है, पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि आप इस ट्रैप के अंदर स्टक नहीं हो। हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, चाहे जब फ़ील कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को खुद डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखो, अगर आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो, तो जो लोग आपके सामने हैं ना, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको डिग्रेड नहीं करेंगे, वो भी आपको डिग्रेड ही करेंगे। जैसा बिहेवियर आप खुद के साथ कर रहे होते हो, बी रेडी टू एक्सेप्ट द सेम बिहेवियर फ्रॉम द अदर्स। द वे यू ट्रीट योरसेल्फ, यू टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। तो ये सीखना पड़ता है, मैंने भी सीखा। बहुत दफ़ा होता है कि दिमाग को लगता है कि यार यू आर अ फेलियर, बिज़नेसेस फेल कर दिए,
काम नहीं करना आता, ये नहीं करना आता, मेरा मिस्टेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी आपको लगे तो एक चीज याद रखनी है कि यू आर गोइंग टू बी विद योर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपके पेरेंट्स जा सकते हैं, आपकी फैमिली जा सकती है, आपके फ्रेंड्स जा सकते हैं, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है, आपके दोस्त खत्म हो सकते हैं। जब तक जिंदा हो, अपने साथ हो, तो दो चॉइसेस है, या तो खुद को फुली एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर क्या करो, सारी जिंदगी अपने साथ लड़ते रहो, पर रहना अपने साथ ही है। तो बेहतर यही है कि जो कंट्रोल कर सकते हो, जो चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जो चेंज कर सकते हो, उन पर मेहनत करो। और जब फील करो लो, तो थोड़ा टाइम लो। इट्स ओके टू टेक योर टाइम, पर इट्स नॉट ओके टू जस्ट स्टे स्टक। ठीक है। अभी किसी ने मुझसे पूछा है कि हम लोग इस फेज से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम लोग बहुत डार्क फील कर रहे हैं और पता नहीं है कि पहला स्टेप क्या है। हर एक का पहला स्टेप ये होता है, आप कंफ्यूज फील करोगे, आपको लग रहा होगा कि जो आप स्टेप ले रहे हो वो ठीक नहीं है, पर सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि अपनी स्किल डेवलप करो। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, अगर आप अपने करियर के बारे में स्टार्ट कर रहे हो, तो इनमें से कितनी स्किल्स हैं जो आपको आती हैं। रेट योरसेल्फ। सबसे पहला काम ये करना है, जो आपको लगता है कि आपको स्किल्स आती हैं ना, उनको इवैल्यूएट करो। समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि जो स्किल्स हमने डेवलप कर ली हैं उन वो ठीक है, इससे पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, या मैंने इनफ नॉलेज इकट्ठी कर ली है। ठीक है, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्ट है ना, उसके पास जाओ। ठीक है, बार बार जाना पड़े, बार बार जाओ और उनसे कहो कि आप मेरी स्किल को इवैल्यूएट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी स्किल्स को इवैल्यूएट कर रही होंगी अगर आप द सिस्टर सोसाइटी में हैं। अगर नहीं हैं तो आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो लाजमी जाओ और इवैल्यूएट करवाओ कि मेरी स्किल्स का, इन स्किल्स का मुझे बताएं कि जो मैंने सीखी हुई हैं वो कितनी है। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट स्टेप के बारे में नहीं सोचो। जब आप रास्ते में होते हो और एक गली के एंड तक पहुंचते हो, तो गली के एंड के बाद आपको पता लगता है, आपका जीपीएस बताता है कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। ठीक है, अभी आपका काम है फर्स्ट स्टेप लेना, और फर्स्ट स्टेप यही है, जो स्किल्स आती हैं नंबर 1 उनको इवैल्यूएट करना है, और जो स्किल्स नहीं आती हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि आपने वो स्किल्स डेवलप कैसे करनी है। अगर आप वाकई अपने करियर को लेकर एक डार्क प्लेस पर हो ना, तो सिर्फ कंप्लेन करने के बजाय, सिर्फ ये सोचने के बजाय कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये काम करना है आपने आज। ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अच्छा, अब हमने स्किल्स के बारे में बात कर ली, हमने टाइमलाइन के बारे में बात कर ली, जिस टाइमलाइन के साथ मैंने सीखा, हमने मिस्टेक्स के बारे में बात कर ली, मैंने उन चीज़ों के बारे में बात की जो मैंने ठीक की और जो आपको भी करनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, इतनी क्लैरिटी हो गई है कि ये स्किल्स डेवलप करनी है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और इन चीज़ों पर फोकस करना है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो मैंने मिस की थी और आई थिंक आप भी मिस कर रहे हो। वो चीज़ अपने करियर के फोकस के साथ आपने मिस नहीं करनी है। एक्चुअली में ना, जो हमारी ज़िंदगी होती है वो एक पजल की तरह होती है, और उस पजल के 4 पीसेस होते हैं। सबसे पहला पीस होता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपका अपने साथ रिलेशनशिप। दूसरा पीस होता है आपका करियर, आपके फाइनेंस। आप चाहे करोड़पति ना हो, लेकिन इतना हो कि आप अपने फाइनेंस को पूरा कर सको। तीसरी चीज़ होती है आपकी सोशल लाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली। और चौथी चीज़ होती है आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ, आपकी बच्चे, अगर आप अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर रहे हो तो इन चीज़ों के साथ। और ये जो पूरी पजल होती है ना, ये इन 4 चीज़ों से बनती है। और ट्रस्ट मी, इनमें से हर एक पीस के लिए आपको इक्वल मेहनत चाहिए होती है। अगर आप इनमें से कोई एक पजल का पीस भी मिस कर जाते हो ना, तो आपकी लाइफ सीसॉ बन जाती है, घूमती रहेगी। आपको लगेगा यार मैंने तो ये फिगर आउट किया था, तो अब आप इधर स्ट्रगल करना शुरू कर लोगे। स्किल्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और हो सकता है कि आप शायद अगर शादीशुदा हो तो आपने अपनी आधी जिंदगी इस चीज़ पर फोकस की है, या आपका सारा का सारा सारी एनर्जी इस चीज़ पर इन्वेस्ट हो गई है, तो अब आप फील कर सकोगे और कर रहे होगे कि आपके ये 3 पीसेस नहीं फिगर आउट हैं, आपने स्किल्स डेवलप नहीं की, नॉलेज डेवलप नहीं की है, तो अभी भी आपकी लाइफ आपको इम्बैलेंस ही लग रही है। और हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में, अब आपको इन तीनों चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ा है। इक्वल स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक पज़ल होती है। जैसे कि एक पज़ल को सॉल्व करने के लिए आपको राइट पीसेस चाहिए होते हैं, और उन पीसेस को भी आपने राइट सीक्वेंस में लगाना होता है ना, जो पीस जहाँ जाना है वो वहीं पर जाए। वैसे ही एक राइट डायरेक्शन भी होती है, आप तस्वीर के उस पज़ल के पीस को उल्टा नहीं लगा सकते हो। वैसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हो ना जिसको डिज़ाइन करना, जिसको आप हर 2 दिन के बाद हेट ना करो, जिसको आप रिज़ेंट ना करो, जिससे आप ये ना कहो कि काश मैं कहीं चली जाऊँ। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी से हर 2-4 दिन के बाद भागना नहीं ना चाहते हो, तो यू नीड राइट पीपल, राइट टूल्स एंड राइट रिसोर्सेज़ एट द राइट टाइम।
एक कोर्स से कुछ नहीं होगा, एक ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं, हर फेज के लिए डिफरेंट लोग चाहिए, हर फेज के लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए और हम इनके बगैर नहीं गुजारा कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने 2022 को पूरा इन्वेस्ट किया कि ऐसी एक जगह बनाऊं जिसमें मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर सकूं और ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें पता हो कि जब भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई सवाल उठेगा ना, तो जवाब ढूँढने के लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड ऑफरिंग कोर्सेज़ और मैंने सिस्टर सोसाइटी को ऑफ़र किया है कि भई हमने करियर भी बनाना है, सेल्फ अवेयरनेस भी बिल्ड करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, करियर स्किल्स भी सीखनी है, अपने ऊपर भी काम करना है। इस्लाम से रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए हैं वो भी सीखनी है, कम्युनिकेशन भी सीखनी है, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना भी सीखने हैं, लोगों के साथ किस तरह से चलना है, कौन से मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, ये भी सीखना है, बजटिंग भी सीखनी है, फ्रेंड्स और सर्कल के साथ कैसे चलना है, उनको कैसे लेके चलना है, ये भी सीखनी है, ऑर्गेनाइजेशन भी सीखनी है अपने घर को चलाने के लिए। आई कंबाइंड एवरीथिंग इन द सिस्टर सोसाइटी। अगर आप एक ऐसा करियर चाह रहे हो जो कि सस्टेनेबल हो, ऐसी जॉब नहीं जो आज है कल नहीं है, अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहते हो, सिर्फ अपने साथ नहीं दूसरों के साथ भी, कि ऐसा ना हो कि आपने करियर पे फोकस किया है तो पागल हो रहे हो कि यार बाकी रिलेशनशिप मेरे हाथ से छूट रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ भागते रहो भागते रहो भागते रहो और सारा कुछ करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद भी आप लॉस्ट हो, स्टक हो, जिंदगी में कुछ भी नया फेज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार समझ ही नहीं आ रही कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु कैन सपोर्ट यू, अंडरस्टैंड यू एंड गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड द सिस्टर सोसाइटी। तो द सिस्टर सोसाइटी उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ एक एरिया या पजल के एक पीस को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, बल्कि चारों जो पीसेज हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं और मिलजुल के करना चाहते हैं। ये सिस्टर सोसाइटी आपके लिए भी है अगर आपको लगता है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही होती रहती है और अगर आप तंग आ गए हो मेरी तरह। फ्री इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कंटेंट है, लेकिन आपको टाइम लगता है। अगर आप डीआईवाई नहीं करना चाहते हो, आपको गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए, हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, देन इट इज़ फॉर यू। आप डीआईवाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, वो चीज़ें करो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर टाइम नहीं लगाना चाहते हो, कंफ्यूज नहीं होना चाहते और ये नहीं चाहते हो कि सब कुछ करने के बाद पता लगे कि सही नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन करके देखो। मैं इतनी आपको टाइमलाइन दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि 3 मंथ्स में आपको पता लगता है किसी चीज़ का रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, 1 महीने में नहीं पता लगता। और मैं आपसे प्रॉमिस करूँ कि मैं आपको एक ऐसी जगह प्रोवाइड करूँगी जहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो डू योर चॉइस एंड व्हाट आई कैन डू फॉर यू कि अभी पर मंथ द सिस्टर सोसाइटी के चार्जेस 3000 हैं, लेकिन अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो 3 मंथ्स के लिए दैट्स माय गिफ्ट टू यू इफ यू वांट टू अवेल इट। सिस्टर सोसाइटी में मास्टर क्लास एक हुआ करेगी। मास्टर क्लास इन द सेंस कि हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड कर लिए हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सारे लोग अभी करियर के बारे में परेशान है, तो हम लोगों ने वो सारी स्किल्स सिखा देनी है जो कि आप लोगों को अपने करियर को लॉन्च करने के लिए आपको जरूरत है। फर्स्ट क्वार्टर है वो मैंने करियर स्किल से रिलेटेड रखा है, उसमें हम लोग सीख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, हमने एसईओ के बारे में सीख रहे हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि एक लाइब्रेरी बनती जाएगी। जब आपको करियर से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी तो वो आपको पता होगा कि यार अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ये मास्टर क्लास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और 1 बाय 1 एक लाइब्रेरी बन जाएगी हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो 4 चीजें कवर करेंगी। हमारी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या सोशल लाइफ से रिलेटेड, कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें, हर वो चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। और उसके अलावा 2 मैंने सेशन रखे हैं मंथ के स्टार्ट में और मंथ के एंड में। अगर आपको टेलर एडवाइस चाहिए कि मेरे लिए ये चीज़ वर्क करेगी या यहाँ पर मैं स्टक हूँ, तो मैं आपको दूंगी और जो एक्सपर्ट होगा जो उस मास्टर क्लास को सिखा रहा होगा वो भी मेरे साथ मौजूद होगा आपके आंसर्स देने के लिए, आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। द सिस्टर सोसाइटी का मकसद ही यही है कि आई रियली वांट टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस, अ डिटेल्ड एक्सपीरियंस। चाहे आप ज्वाइन करो या ना करो, दैट्स अप टू यू, पर मैं आपको बता रही हूँ कि दीज आर द थिंग्स जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आज इसको एक्सेप्ट कर लो या बाद में एक्सेप्ट कर लो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।